नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बाईटी चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 2024 के शुभ अवसर पर आप सभी को इनसे बनने वाले जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को देखकर जाएं। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाई जाती है? आप लोग हमें आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। 14 फरवरी को मनाई जाती है, 14 अप्रैल को मनाई जाती है, 26 जनवरी को मनाई जाती है, 26 नवंबर को मनाई जाती है। तो साथियों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनकी जो जयंती मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष, वो मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ये साथियों कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 3, कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहिब की समाधि स्थल का नाम क्या है? ये साथियों है चैत्या भूमि। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे? ये साथियों थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? आप लोग बताएं। अनुच्छेद 40 को कहा था, अनुच्छेद 45 को कहा था, अनुच्छेद 32 को कहा था या अनुच्छेद 25 को कहा था? दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? ये दोस्तों हुआ था संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? दोस्तों, जब आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32 को। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था? ये साथियों दिया गया था 1990 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय थे? ये साथियों थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर एकमात्र भारतीय जिनकी प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी है? दोस्तों, आप लोग बताएं महात्मा गांधी जी की लगी है, इंदिरा गांधी की लगी है या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की लगी है या सरोजिनी नायडू की लगी है? तो साथियों, ये प्रतिमा लगी है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर द बुद्ध एंड हिज धम्म की रचना किसके द्वारा की गई है? ये साथियों की गई है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर निम्नलिखित में से किसी राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने नहीं किया है? ये दोस्तों नहीं किया है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का। ऑप्शन नंबर डी। फिर ये दोस्तों किया किसने है? तो आप लोग याद रखें, ये किया है माननीय काशीराम साहब ने, जो कि हैं बीएसपी के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
कह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ये साथियों स्थित है नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? ये दोस्तों क्वेश्चन करंट का है, इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान रखें, जिसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है निम्नलिखित में से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? साथियों, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह पाकिस्तान पर विचार, रुपयों की समस्याओं उद्भव का समाधान, संघ बनाम स्वतंत्रता। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, एसएससी द्वारा, रेलवे द्वारा और अन्य स्टेट एग्जामों के द्वारा पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये दोस्तों लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने शुरू नहीं की थी? ये दोस्तों नहीं की थी सरस्वती की। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम भारतीय एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये भी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है? अगर आपका कोई भी भाई बहन तैयारी कर रहा है तो आप लोग इस वीडियो को उसके साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा, जो इनको जो उपनाम है वो है संविधान के शिल्पकार भी कहा जाता है, बाबा साहेब भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये साथियों किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर ए सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह डॉक्टर अम्बेडकर जी के पिता का नाम क्या था? ये साथियों था रामजी मोलाजी सकपाल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आप लोग इस पर भी स्टार लगा लें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 25, कह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये साथियों हुआ था मऊ मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से बनने वाले जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।